हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अफ़गानिस्तान का फिर बर्बरता के शिकंजे में चले जाना पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। कथित इस्लामी सत्ता की स्थापना के लिए तालिबान जो कर रहा है उसकी दुनिया में शायद ही किसी कोने में प्रशंसा होगी। दुनिया स्तब्ध है और भारत जैसे देश तो कुछ ज़्यादा ही आहत हैं। हम उस इतिहास में जाकर कतई भावुक न हों कि अफ़गानिस्तान कभी भारतवर्ष का हिस्सा था, जहां सनातन धर्म और बौद्धों का वर्चस्व था। हमें अभी अपने उस तन मन धन के निवेश पर गौर करना चाहिए जो हमने विगत कम से कम 20 वर्षों में वहाँ किया। एक उदारवादी ताकत के रूप में न जाने कितनी विकास परियोजनाओं में भारत की वहाँ हिस्सेदारी रही। लगभग 30,000 भारतीय अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण में लगे थे। एक अनुमान के अनुसार भारत ने वहाँ 2.3 अरब डॉलर के सहायता कार्यक्रम चला रखे थे। अब उनका क्या होगा? भारत और भारतीयों द्वारा वहाँ मानवीय सहायता, शिक्षा, विकास, निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए निवेश का क्या होगा? आम अफ़गानियों के मन में भारत के प्रति अच्छे भाव हैं, लेकिन तालिबान का रुख तल्ख ही रहा है। बहरहाल भारतीय ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों के लोग भी अफ़गानिस्तान से भाग रहे हैं और तालिबान में इतनी सभ्यता भी नहीं कि वह लोगों को रोकने के लिए कोई अपील करे। संयुक्त अरब अमीरात भी मजहबी आधार वाला देश है, लेकिन उसने कैसे दुनिया भर के अच्छे और योग्य लोगों को जुटाकर अपने यहाँ आदर्श समाज जुटा रखा है। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो इस्लामी खलीफा आदर्श शासन स्थापित होने वाला है, उसमें इतनी सभ्यता भी नहीं है कि उन लोगों को रोकने के लिए कहे जो अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण में दिन रात एक किए हुए हैं। विगत दशकों में तालिबान ने एकाधिक आतंकी हमले सीधे भारतीय दूतावास पर किए हैं और अपनी मंशा वह साफ कर चुका है। कंधार विमान अपहरण के समय तालिबान की भूमिका भारत देख चुका है। क्या दुनिया के आतंकवादियों को अफ़गानिस्तान में सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा? क्या ये पैसे लेकर सभ्य देशों को परेशान करने और निशाना बनाने का ही काम करेंगे? जो देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तालिबान की पीठ पीछे खड़े हैं, उनकी भी मानवीय जिम्मेदारी बनती है। अभी कुछ ही दिनों पहले भारत की कोशिश से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ़गानिस्तान के बचाव के लिए कोशिश से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ़गानिस्तान के बचाव के लिए विशेष बैठक हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अभी भारत के पास परिषद की अध्यक्षता है। क्या उसे नए सिरे से पहल करनी चाहिए? तालिबान पर किसी को भरोसा नहीं है और अभी सभी का ध्यान अपने अपने नागरिकों को बचाने पर है। लेकिन आने वाले दिनों में व्यवस्थित ढंग से सोचना होगा कि ताकत और पैसे के भूखे आतंकियों के खिलाफ क्या किया जाए। हाँ, यह सही है कि
तालिबान में भी सभी आतंकी नहीं होंगे। कुछ अपेक्षाकृत सभ्य भी होंगे जो अपने देश की बदनामी नहीं चाहेंगे। ऐसे लोगों की कोशिश करनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान पर पुनर्निर्माण न रुके। अफ़गानी युवाओं को बंदूकों के सहारे ही जिंदगी न काटनी पड़े। महिलाओं की तौहीन न हो। अफ़गानिस्तान दुनिया में नफ़रत और हिंसा बढ़ाने की वजह न बने। कुल मिलाकर उदारता और समझ की खिड़की खुली रहनी चाहिए। पैरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाने वाला संबोधन सारे देश का ध्यान आकर्षित करता है। इस बार यह आकर्षण इसलिए अधिक था क्योंकि देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। चूँकि इस मौके पर प्रधानमंत्री कुछ विशेष घोषणाएं करते हैं, इसलिए इस अवसर की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस बार प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इन सब ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, इसलिए और भी क्योंकि कुछ घोषणाएं बेहद उल्लेखनीय रही, जैसे कि 100 लाख करोड़ रुपए वाली प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। भारी भरकम धनराशि वाली यह योजना समग्र बुनियादी ढांचा विकास की नींव रखेगा। इससे न केवल देश का तेजी से विकास होगा बल्कि रोजगार के संकट का समाधान भी होगा। यह समाधान किया जाना बहुत आवश्यक हो चुका है क्योंकि कोरोना संकट ने अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देने के साथ रोजगार के अवसरों को भी कम करने का काम किया है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाना वक्त की मांग है और ज़रूरत है। यदि इस ज़रूरत की पूर्ति हो सके तो न केवल लाखों युवाओं का भविष्य बेहतर होगा बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। यह महत्वाकांक्षी योजना देश को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के साथ ही लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम साबित हो। इसके लिए केंद्र सरकार को विशेष प्रयत्न करने होंगे। केंद्र सरकार को यह कोशिश करनी होगी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ठीक उसी प्रकार क्रियान्वित हो सके जैसे कि पिछले वर्षों में लाल किले की प्राचीर से की जाने वाली अन्य घोषणाएं हुई हैं। इनमें प्रमुख है उज्ज्वला योजना और शौचालय निर्माण योजना। इसके अलावा हर घर को नल से जल पहुंचाने की योजना भी केंद्र सरकार की सफल योजनाओं में से एक है। कुछ यही स्थिति हर गांव को बिजली पहुंचाने वाली योजना की भी है। इन सफल योजनाओं ने देश की जनता को भरोसा दिलाया है